बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे आज अपनी ज़िंदगी की कुछ चंद बातें करना चाहूँगी। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके सिलसिले में भी आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन जो है आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग जिस परेशानी से, जिस हालात से गुज़र चुके होते हैं, या जो मैं बातें आपसे शेयर करती हूँ या करती हूँ, इन सारे प्रोसेस से मैं गुज़र के आ रही हूँ। ये सारे जो आपको मैं मालूमात दे रही होती हूँ, तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये समझ लें कि मेरे ऊपर गुज़र चुकी हैं या अभी तक भी मैं इनसे गुज़र रही हूँ। क्योंकि एक हालात से, एक चीज़ से या एक परेशानी से मैं कुछ टाइम के लिए निकलती हूँ, सुकून में आती हूँ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला शायद मुझे उस चीज़ में रख लेता है ताकि मैं अपने अल्लाह के करीब रहूँ और मैं अपने अल्लाह से जुड़ी रहूँ और अपने अल्लाह से मांगती रहूँ रो रो के और इस्तिग़फ़ार करती रहूँ। तो हमारी ज़िंदगियाँ कुछ इसी तरह हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी देखती हूँ, जब इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ, अपनी फैमिली में सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला का बहुत शुक्र है और मेरी दुआ भी है अल्लाह तबारक तआला उनको कभी कोई परेशानी, कोई बीमारी में मुब्तला नहीं करे। लेकिन जितनी हालात से, शुरू से, बचपन से जैसे मैं आ रही हूँ, तो मेरे साथ जो जो हो रहा है, मैंने सब चीज़ें नोट की कि और किसी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो मेरे साथ होती हैं। मैं ये सोचती हूँ, फिर अल्लाह तबारक तआला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला, जब मैं इन चीज़ों से गुज़र रही होती हूँ तो फिर मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब होती हूँ, फिर मैं अपने अल्लाह से जुड़ जाती हूँ। तो इस चीज़ का बहुत बहुत अल्लाह का मुझ पे करम है और बहुत एहसान है मुझ पे। मैं हार्ट के बीमारी में मुब्तला हुई जब मुझे पता चला कि मुझे हार्ट की बीमारी है। तो उस वक्त जिस कंडीशन तक मैं पहुंच चुकी थी, पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर जो है डॉक्टर ने जब चेकअप किया, मेरी एक दोस्त हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको खुश रखे, सलामत रखे, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको मैं लेके जाती हूँ। मेरा जो हार्ट का ऑपरेशन था वो रावलपिंडी एमएच में हुआ था, तो वो मुझे वहाँ ले गई। उसकी अम्मा भी साथ थी, वो भी थी, दोनों थी, तो मुझे ले गई, कहती है नहीं आओ तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। हम वहाँ गए और चेकअप करवाया, तो खैर दिल की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी थी। 2 स्टेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और बहुत बुरी कंडीशन थी। डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसके जो बचने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, तो लिहाजा आप फिर जो है ना आप सोच लें। तो मैं बहुत मुश्किल में थी, बहुत तकलीफ़ में थी। मैं रात को सो नहीं सकती थी, सारी रात मैं उठ के बैठती थी और मेरा सांस नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था मेरा सांस जो है वो रुक गया। जैसे ही मैं सर नीचे करती थी मेरा सांस बंद होने लगता था। मैं सारी रात उठ के बैठती थी और मैं, यकीन माने, लोग सोते थे और मैं दुआ करती रहती थी रात को कि या अल्लाह ये रात कब जल्द से ख़त्म हो जाए, कब सूरज निकलेगा, सारे लोग उठेंगे, फिर मैं भी इनके साथ जो है घुल मिल जाऊंगी। लेकिन अकेले में रात काटना और इस तकलीफ़ में बहुत मुश्किल है। तो मैं हर वक्त दुआ भी यही करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सुकून की नींद अता फरमाए, और जो लोग रातों को बेचैन होते हैं या बीमार होते हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जब मैं एडमिट हो गई, मुझे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, तो वहाँ इर्द गिर्द मैंने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी मेरे साथ इर्द गिर्द जो हार्ट के जो है ना मर्ज़ में मुब्तला थी। मैं उनके पास जाके बातचीत करती थी, तो मैंने उनसे जब जाना सारे, तो मैंने एक चीज़ नोट की वहाँ पे कि वहाँ पे जितनी भी पेशेंट आई थी या आ रही थी,
उनमें एक चीज़ जो थी ना वो एक जैसी थी, इक्वल थी, और वो ये थी कि उनको पहले तो उनको दिमागी स्ट्रेस था, उससे वो स्ट्रेस ले के ना जब दिमाग पे बोझ पड़ रहा था उनका, तो उस वजह से फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज़ मैंने सब में नोट की। अगर मेरी वीडियो शायद उन तक पहुँचे, वो देखें, उनको तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो शायद वो मुझे जान सके, क्योंकि उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। लिहाजा ये है कि एक का नाम बाजी आसिया था, वो भी इसी जो है ना हार्ट के मरीज़ा थी, और फिर उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे लोग थे, उनसे मिलना जुलना। उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, वो आते थे मिलने के लिए। उनका ऑपरेशन हुआ, फिर वो अपने घर चली गई, ठीक हो गई माशाल्लाह। अभी वो कहाँ हैं, कैसी हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं है। उनके शौहर का नाम भाई अरशद था, और उनका नाम बाजी आसिया था, और एक उसवा थी, उनकी अम्मी का ऑपरेशन था। एक बाजी, एक और थी नाजिया, तो उसका ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गई थी। एक बुशरा नामी लड़की थी, जो माँ बाप की अकलौती बेटी थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने एमबीए किया हुआ था, और बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो उसको पूरे हॉस्पिटल में किसी से बातचीत नहीं करती थी सिवाय मेरे से आके वो बातें करती या मेरे पास आके बैठती। तो फिर उसकी भी जो है ना, उसका ऑपरेशन हो गया, वो लोग घर चले गए। फिर उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल, वो बीमार हुई, उसको हॉस्पिटल लाया गया, तो उसकी डेथ हो गई। फिर उसकी अम्मी ने मुझे कॉल की कि वो ना तुम्हें बहुत याद करती थी, और फिर उसकी डेथ हो गई। फिर मैंने 1-2 मरतबा ने कॉल की, फिर मैंने दोबारा उनको कॉल नहीं की, क्योंकि मुझे तब इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं खुद अपने आप को संभाल सकूं या मैं उनको हौसला दे सकूं। तो अगर वो लोग मेरी इस वीडियो को देखें या सुने, तो आज भी मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ और उन्हें याद करती हूँ, दुआएं करती हूँ उनके लिए, और हो सकता है वो भी मुझे याद रखो। तो मैंने एक चीज़ ये नोट की कि जब हार्ट का ऑपरेशन पेशेंट मैंने देखे और मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो मैंने एक चीज़ नोट ये की कि जब हमें यहाँ पे प्रेशर पड़ता है ना, फिर दिल का जो है ना वो मामला ख़राब होते हैं।